बच्चों हमने आगे चैप्टर पढ़ा ना, पर हमने वर्कबुक के प्रश्न उत्तर हमारे बाकी रह गए है ना बच्चों। तो बच्चों हमने आगे पत्ते ही पत्ते चैप्टर के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर किए हुए हैं। तो हमारी वर्कबुक में चैप्टर 4 के बाद में पार्ट 4 के बाद में आगे दिया गया ना स्कूल की छुट्टी है ना। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर बच्चों देखने वाले हैं। तो बच्चों उसमें आधे ना प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि उसके उत्तर आपको स्वयं लिखना होता है। तो चलो हम देख लेते हैं बच्चों। ओके, चलो मैं शुरू करती हूँ। तो बच्चों आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 25, उस पर हम उसके प्रश्न उत्तर हम पढ़ने वाले हैं। चलो हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये चित्र दिया गया है स्कूल की छुट्टी। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो क्या क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप तो क्या करते हो, स्कूल की छुट्टी होने से थोड़ी देर पहले ही बैग को पैक कर देते हो और घर पे जाने के लिए रेडी हो जाते हो ना। तो देखो ये सब जा रहे थे, किसी के पेरेंट्स लेने आए। आपको भी ऐसा हो ना, जिस दिन ऑटो में जाना होता तो ऑटो में चले जाते हो, ऑटो नहीं होती उस दिन आपकी मम्मी पापा आपको लेने आते हैं। तो देखो इस चित्र में बताया गया है, किसी के देखो पापा लेने आए, किसी की मम्मी लेने आई, किसी की बहन उसके साथ लेके जा रही है, कोई अकेला ही जा रहा है, जिसका घर पास में होता है वो अकेला ही चला जाता है। तो ये स्कूल के बारे में बताया गया है। तो देखो इसमें पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि क्या बताया गया है यहाँ पे। देखो आपके स्कूल की आधी छुट्टी कितने बजे होती है? जैसे हमारा लंच ब्रेक होता है ना, कितने बजे होता है? तो बच्चों ये आपको पता होगा, तो इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। दूसरा, आपके स्कूल की पूरी छुट्टी कितने बजे होती है? तो आपको घर पे जाते हो, कितने बजे घर पे जाते हो आप? 1 बजे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। छुट्टी के समय आपको कौन लेने आता है? तो आप ऑटो में जाते हो कि आपकी मम्मी पापा लेने आते हैं? कौन लेने आता है वो आपको, इसका उत्तर आपको लिखना है। आप स्कूल किस वाहन से आते हो? आप स्कूल में आते हो ना, फिर किससे आते हो? तो बच्चों आप इसका लिख सकते हो, किस में आते हो? आप रिक्शा में आते हो, ऑटो रिक्शा में आते हो, किसी को मम्मी छोड़ने आती है। तो जो भी हो आप उसको उत्तर, इसका आंसर आपको स्वयं लिखना है। फिर देखो छुट्टी के समय स्कूल के बाहर कौन कौन से वाहन दिखाई देते हैं? हमारी छुट्टी थी तो आपको तो क्या दिखाई, ओनली पर आप पे तो ऑटो ही होती है ना। तो आपको यहाँ पर क्या लिखोगे? ऑटो रिक्शा हमको दिखाई देती है। ओके, तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखना है। चलो हम आगे देखते हैं। सही मेल मिलाइए और एक एक नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, हमको देखना है कौन सा साधन कितने पहियों का होता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है, ये क्या है? गाड़ी कितने पहियों की होती है? 4 पहियों की। तो हमने ये 4 पहियों वाली गाड़ी। फिर चलो ये क्या है? ये भी साइकिल है, पर कितनी है इसमें? 3 पहिए। तो इसको क्या कहेंगे? 3 पहियों वाली गाड़ी, साइकिल। फिर देखो ये क्या है? इसके 2 पहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 पहिए वाली साइकिल या 2 पहियों वाली गाड़ी। फिर देखो चित्र पहचान कर इनका नाम लिखिए। तो देखो ये चित्र किसका है? स्कूटर। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा ना, क्या लिखा गया है? स्कूटर। ये क्या है? स्कूटर है। फिर ये क्या है? लेटर बॉक्स। हम ये पोस्ट ऑफिस के बाहर भी होता है लेटर बॉक्स, मतलब इसमें लेटर डाला जाता है और फिर जिसको जहाँ पर पहुँचाना है वहाँ पर डाकिया अंकल आके उसमें से निकाल कर उसको वहाँ अपनी जगह पर पहुँचा देते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? लेटर बॉक्स बोला जाता है। फिर ये देखो बस, ये चित्र किसका है? बस का। तो क्या क्या लिखा हमने? बस लिख दिया। चलो फिर आगे देखते हैं, ये क्या है? ऑटो रिक्शा। ये ट्रैफिक लाइट, जहाँ पर 4 रास्ते पड़ते हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाइट होती है। तो मतलब जिसको लाल लाइट होती तो रुकना होता है, ग्रीन होती तो चलना होता है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? ट्रैफिक लाइट बोला जाता है। ओके, तो बच्चों ये हमारे कौन से स्कूल की छुट्टी के प्रश्न उत्तर थे। तो वो आपको इसमें वीडियो देखते हुए लिखना है। ओके, चलो हम आगे देखते हैं। अब दूसरा देखो, अब दूसरा दिया गया है खेत। आप भी जब गांव में गए होंगे तो आपने खेत देखा होगा। तो देखो ये खेत में बताया गया है ना। देखो ये क्या है? सिर पे बांध के लेके आ रहे हैं, ये खेत में जा रहे हैं। देखो ये यहाँ पर पानी जा रहा है तो बच्चे नाव बनाकर पानी में नाव को तैरा रहे हैं। देखो और देखो ये क्या कर रहे हैं? ये काट रहे हैं जो घास होती है ना उसको। और बच्चों पता है ये खेतों में ऐसे पुतला बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जानवर होते हैं ना, वो खाने के लिए घास को खाने के लिए नहीं आते, उनको लगता है कि कोई खड़ा है
उनको ये नहीं पता चलता है कि ये पुतला बनाया हुआ है कि ये झूठ का, ऐसा नहीं होता है। ये देखो, ये दिख रहा है ना, इसे बनाया हुआ होता है। ओके, ये किसका, खेत का चित्र दिया गया है। चलो हम इसके भी प्रश्न उत्तर देखते हैं अब। तो देखो यहाँ पर बताया गया उत्तर है बच्चों। पहला प्रश्न है, क्या आप कभी किसी खेत में गए हैं? हाँ या नहीं? गए हो तो हाँ लिखने का, नहीं गए हो तो नहीं लिखने का। फिर दूसरा प्रश्न, खेत में कौन काम करता है, किसान या बढ़ई? तो किसान में जो भी खेतों में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, किसान बोला जाता है। खेत में क्या पैदा होता है, किताब, कपड़े या अनाज, सब्जी या फल? तो खेत में अनाज, सब्जियाँ और फल पैदा होते हैं। खेत को पानी किस लिए चाहिए होता है, नहाने के लिए कि सिंचाई के लिए? तो क्या आएगा इसका, सिंचाई के लिए। ये देखो आगे बताया गया है, खेत में हल कौन चलाता है, बैल या हाथी? तो खेत में बैल हल चलाता है। खेतों की जुताई किससे करते हैं, बस से कि ट्रैक्टर से? तो खेतों की जुताई किससे होती है, ट्रैक्टर से की जाती है। तो देखो बच्चों आगे बताया गया है, नीचे दी गई चीज़ों को उनके सही वर्ग में लिखिए। तो देखो अनाज में क्या क्या होता है, तो गेहूँ, चावल और मक्का, ये क्या होता है, अनाज कहलाते हैं। फिर फल, फल में क्या होता है, आम, केला और संतरा, ये फल कहलाते हैं। और सब्जी में टमाटर, बैंगन और आलू, ये क्या कहलाती है, सब्जी कहलाती है। तो देखो अनाज क्या होता है, गेहूँ, चावल, मक्का, ये अनाज कहलाता है। फल में आम, केला और संतरा आम कहलाता है। और सब्जी में टमाटर, बैंगन और आलू, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये सब्जी कहलाती है। देखो सही मिलान कीजिए। तो देखो हम मिलाते हैं। तो इसमें क्या है, धनिया, धनिया कौन से रंग का होता है, तो धनिया हरे रंग का होता है। फिर टमाटर कौन से रंग के होता है, तो टमाटर लाल रंग का होता है। बैंगन कौन से रंग का होता है, तो बैंगन कौन से रंग का होता है, तो बैंगन बैंगनी रंग का होता है। आलू भूरे रंग का होता है। और पपीता पीले रंग का होता है। पता है ना आपको, खाते हो आप? तो ये देखो यहाँ पर बताया गया है, अपने पसंदीदा फल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको जो भी फल अच्छा लगता है ना, वो बनाना है, फिर उसमें इसमें रंग भरना है। ओके, तो ये हमारे खेत वाले, जो हमारा वर्कबुक में खेत दिया गया, उसके प्रश्न उत्तर हमने पढ़े। ओके बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे अध्याय 5 पकौड़ी, जो हमने पाठ पढ़ा था उसके प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें पहला प्रश्न, दौड़ी दौड़ी कौन आई, लड़की, पकौड़ी, कढ़ाई या रोटी? तो दौड़ी दौड़ी कौन आई, पकौड़ी दौड़ी दौड़ी हुई आई। तो हम यहाँ पे सही कर देंगे। ओके, फिर देखो दूसरा, पकौड़ी कहाँ आकर शर्मा गई, कढ़ाई में, प्लेट में, थाली में कि हाथ में? तो पकौड़ी प्लेट में आके शर्मा गई। पकौड़ी किसे भाई, मतलब किसको अच्छी लगी? तो पकौड़ी मेरे मन को भाई, मेरे मन को अच्छी लगी। फिर देखो आगे बताया गया है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो देखो कविता में कचौरी की बात कही गई है, नहीं, तो हम क्या कर देंगे, गलत। पकौड़ी तेल में डालने पर नाचने लगी, हाँ, तो हम सही कर देंगे। पकौड़ी हाथ से उछल जाती है, हाँ सही। पकौड़ी पेट में जाकर खुश होती है, नहीं, गलत। फिर देखो कढ़ाई में क्या तला जा रहा है, तो कढ़ाई में पकौड़ी तली जा रही है। पकौड़ी प्लेट में आकर कैसी हो जाती है, पकौड़ी प्लेट में आके शर्मा जाती है। क्या आपको पकौड़ी खाना अच्छा लगता है? तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखना, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। देखो भाषा और व्याकरण पर आधारित प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में एक जैसी तुक लय मतलब आवाज़ होती है उन्हें तुकांत शब्द का कहते हैं, जैसे शेर, भेड़, दुकान, मकान आदि। तो देखो हम मिलाते हैं, एक सी तुक वाले शब्दों का सुमेल कीजिए, मतलब मिलाइए। तो देखो दौड़ी, दौड़ी मतलब दौड़ी को और क्या बोलेंगे हम, पकौड़ी। तो देखो ये पकौड़ी। फिर कढ़ाई, तो कढ़ाई का चढ़ाई। पेट, पेट का
प्लेट, शर्माई गई तो घबराई। तो देखो बच्चों, पीछे इनके एक ही जैसे शब्द होते हैं। देखो आगे, उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। तो देखो, पकौड़ी, पकौड़ी का बहुवचन क्या होगा? पकौड़ियाँ। थाली, थाली का थालियाँ। साड़ी का साड़ियाँ। कढ़ाई का कढ़ाइयाँ। नदी का नदियाँ। और लड़की का लड़कियाँ। जो शब्द यहाँ लिखे हैं वे एक वचन में है, और जो शब्द आप लिखेंगे वो क्या है? बहुवचन में होंगे। फिर देखो आगे बताया गया है, आपको क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? आपको क्या खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है? तो इन दोनों के उत्तर बच्चों आपको ही लिखना है, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। ओके बच्चों, तो ये हमने अध्याय 5 के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर पढ़े। आप अपनी वर्कबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।